सौ दर्द सहे महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे। भारत जमीन का टुकड़ा नहीं है, भारत एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये वंदन की भूमि, ये अभिनंदन की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हर गंगा है, इसका कण 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 शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत माँ के लिए, हम मरेंगे तो इस भारत माँ के लिए। यही नहीं, मरने के बाद भी अगर गंगा में बहती हुई अस्थियों से कोई कान लगाकर आवाज सुनेगा तो उसमें एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। अटल जी की ये बहुत ही सुंदर पंक्तियां इन्हीं विचारों के साथ, इन्हीं राष्ट्रवादी विचारधाराओं के साथ विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता, जहां एक और सामान्य कार्यकर्ता अपना फ्यूचर देखता है, सीए, इंजीनियर, आईएएस, आरएस, वह अपना फ्यूचर देखता है, वह सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई की ओर ध्यान देता है। उसी और विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता योग्य होने के बावजूद भी अपने फ्यूचर को ना देखते हुए वह देखता है कि मेरा देश का क्या होगा, मेरा देश का भविष्य कैसा होगा। वह देखता है कि अगर मैं भारत देश के काम आया तो ये मेरी किस्मत होगी। जहां एक और सामान्य विद्यार्थी अपनी कैरियर की चिंता में लगे रहते हैं, अपनी भविष्य की चिंता में लगे रहते हैं, उसी दूसरी ओर विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता इस देश के भविष्य के लिए सोचता है, इस देश के लिए सोचता है, इस जमीन के लिए सोचता है, भारत माँ के लिए सोचता है। आंखों में आंसू उस वक्त आ जाते हैं दोस्तों, जब उन्हीं विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को आरोपी करार देते हैं, उनको हिंसा का जिम्मेदार ठहराया जाता है। अभी हाल ही जेएनयू में हुए हमले में आप सबने देखा है क्या हुआ है वहां पर। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम, शरीर का लहू लहू क्यों ना बह जाए, विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता इसे रुकने वाला नहीं है। एबीवीपी अब तो नस नस में बस चुकी है। देशभक्ति का ज्वार लिए विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता, चाहे आप उसे केरल में गोली मार दें, हमेशा भारत माँ की जय बोलेगा। मेरे भाई, कल मैंने एक पोस्ट डाली थी कि भगवा अब तो नसों में बस चुका है, अब हम पीछे नहीं हट सकते। इसी मैंने कुछ पोस्ट डाली थी, उस पर कमेंट करते हैं कि सेना में चले जाओ। अरे मेरे भाई, सेना तो उस जो सीमा है वहां पर सुरक्षा दे रही है, परंतु देश के अंदर जो गद्दार पनप रहे हैं उनके साथ, उनसे कौन निपटेगा, उनके साथ कौन लड़ेगा। देश के अंदर जो गद्दार पनप रहे हैं उनके साथ विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता निपटेगा, हम लड़ेंगे उससे। वहां जेएनयू में आप कहते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, एंट्रेंस एग्जाम देके बताओ। अरे सैकड़ों विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हजारों की संख्या में एंट्रेंस एग्जाम देकर पास होकर बाहर रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं। तुम्हारे गुंडे उनको रोकते हैं, उन पर हमला करते हैं, और जेएनयू प्रेसिडेंट आयुषी घोष उस हमले में लिप्त रहती है। तेरी नदियों में बह जाना, तेरे खेतों में लहराना, इतनी शर्म आने की बात है। इस टुकड़े टुकड़े गैंग अभी भी नहीं थम रही। मैं कन्याकुमार को कहना चाहूंगा, जब तक इस देश में विद्यार्थी परिषद के सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता खड़े हैं, तब तक तुम्हारे जो सपने हैं वो कभी साकार नहीं होने देंगे। मरते मर जाएंगे, केरल में कार्यकर्ता मरते मर जाते हैं, पर जब उनको मारते हैं वहाँ के वामपंथी लोग, वहाँ की अत्याचारी पुलिस जब उनको मारती है, उनको जब डंडे बरसाती है,
के भंग तब वो ऐसा नहीं बोलते हैं, माता पिता को याद नहीं करते हैं। उनके जुबान पर एक ही बात रहती है, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अरे क्या है भाई वंदे मातरम? क्यों लोग वंदे मातरम पर मर जाते हैं? प्यार निराला था, कुर्बान हुआ पूछिए वहां जाकर, पे मैं कितना नसीबों वाला पूछिए वहां जाकर कि लोग वंदे मातरम पर क्यों मर जाते हैं। बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की मेरे प्यारे साथियों, मेरे देशवासियों, तेरी अभी देश में बहुत से लोग देश विरोधी ताकतें इस देश को तोड़ने के लिए तैयार बैठी हैं कि कब इन देश के लोगों में हम फूट डालें और कब हम राज करें। कुछ पढ़े लिखे लोग जेएनयू में पढ़कर अपने आप को होशियार समझते हैं और वो बोलते हैं हमारे से ज्यादा कोई होशियार नहीं है। अरे तुम देश को तोड़ने की बात करते हो, तुम्हारी पढ़ाई किस काम की? तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका अरे मैं ऐसी पढ़ाई पर लानत है हमें, जो तुम इतना ऊंचा ऊंचा पढ़कर तुम देश को नहीं संभाल सकते। तुम देश के गद्दार हो, तुम देश को तोड़ने की बात करते हो और बोलते हो हमने एमए पीएचडी एमफिल कर रखी है जेएनयू से। उन डिग्री को अभी कुछ कहूंगा तो बोलेंगे अध्यक्ष साहब गाली निकाल रहे हैं। उन डिग्री को गोल करके चला लेना, कोई काम की नहीं है डिग्री। जिस डिग्री में भारत माता की जय नहीं हो, जिस डिग्री में देशभक्ति का ज्वार नहीं हो, वो डिग्री किस काम की नहीं है। और तुम बोलते हो देश की जीडीपी गिर रही है। अरे तुम देश को तोड़ने की बात करते हो और तुम देश की जीडीपी की बात करते हो। अरे क्या काम की वो जीडीपी जब देश ही नहीं रहेगा? कोई काम की नहीं है वो जीडीपी जब देश ही नहीं रहेगा। जब देश के घुसपैठियां देश में घुसकर आतंकवादी यहाँ पर हमला करते हैं, उनको रोकने के लिए जो प्रावधान इस देश की सरकार लाती है देश के हित में, तुम उनका विरोध करते हो। जिस थाली में खाते हो उस थाली में तुम छेद करते हो और कहते हो भी हम तो जेएनयू में पढ़ते हैं। वाह, मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे पाकिस्तान में नारे लगते हैं आजादी, हम मोदी से लेंगे आजादी, हम भारत से लेंगे आजादी। उन्हीं नारों का तुम्हारा ये सरगना सरदार कन्याकुमारी जेएनयू के सामने लगाता है, हम मोदी से लेंगे आजादी। अगर मोदी से आजादी नहीं मिलती तो तू आज जेएनयू के सामने बोल रहा नहीं होता। प्रधानमंत्री साहब ताकतवर है, 1 मिनट में उठवा लेता। से निकल के और अगर हम फिर तुम्हारे लिए बोले तो बोलते हैं कि ये हमारे को ऐसा बोल रहे हैं। क्यों? अभिव्यक्ति की आजादी सिर्फ तुम्हें है क्या? इस देश के प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की आजादी है। अभिव्यक्ति की आजादी का तुमने ठेका नहीं ले रखा है। तेरी मिट्टी में मिल मोदी से चाहिए आजादी, योगी से चाहिए आजादी, तुमको बहुत आजादी चाहिए। जाती सी है दिल की अरे देश के गद्दारों, वो बॉलीवुड के बांड जिनको अपना इतिहास तक पता नहीं है, माँ पद्मावती के लिए और जाट राजा सूरजमल की सी है दिल की इनकी जो इतिहास है उनको तोड़ मरोड़ कर ये फिल्में बनाते हैं ये बांड। और जब जेएनयू में हमला होता है तब वह उनके समर्थन में चले जाते हैं। जब पुलवामा का हमला होता है तब नो कमेंट, बिल्कुल नहीं, हम तो नहीं बोलेंगे, चुप रहेंगे। देश की सेना से ये सबूत मांगते हैं ये आतंकवादी नहीं है तो और क्या है मेरे भाइयों? मैं छपाक मूवी का पूर्ण तौर से विरोध करता हूँ। खलियान मेरे एसिड अटैक हुआ, उसकी फिल्म हम ऑनलाइन देख लेंगे, हम घर पे लाके देख लेंगे, परंतु हम सिनेमा में नहीं देखेंगे। क्योंकि उस अटैक अगर वो फिल्म देखेंगे तो उस एसिड अटैक से जो पीड़ित है उसको पैसा नहीं मिलेगा, वो पैसा दीपिका पादुकोण को मिलेगा। और फिर वो पैसे को वो जेएनयू के जो है ना कन्याकुमारी, उनको फाइनेंशियली मजबूत करेगी वो। पे मैं कितना नसीबों वाला था। देश की सेना में जो नौजवान शहीद होते हैं उनके लिए इंस्टीट्यूट नहीं होता है, जेएनयू के लिए इंस्टीट्यूट होता है। और जो लिख रहे हैं तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के और जो ऐसा लिख रहे हैं जावा, इतनी कि दीपिका पादुकोण को सब पता था मेरा विरोध होगा, फिर भी वो वहां गई। अरे उसको पता था मेरी मूवी नहीं चलेगी, मेरा सस्ता एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा, इसलिए वो वहां जाकर खड़ी हुई। है दिल की वो सिर्फ अपना प्रचार करने वहां गई है। उसके बाद उसने एक फोन लगाकर वहां नहीं पूछा होगा कि तुम कैसे हो। अरे भाई
सिर्फ वामपंथी लोग ही नहीं, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता भी वहां पर घायल हुए थे। जेएनयू हमले में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के भी सिर फूटे थे। क्या उनसे हॉस्पिटल में जाकर बात की, तुम्हारे क्या प्रॉब्लम है, तुम्हारे क्या हुआ? सिर्फ जेएनयू वाले दिखते हैं क्या तुमको? देशद्रोहियों। और फिर बोलते हैं तुम्हारे से कुछ नहीं होगा, हमने दुनिया देखी है। छाती ठोक कर बोलता हूँ, 90% लोग इस दुनिया को देखने आते हैं और 10% लोग इस दुनिया को दिखाने आते हैं। विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता इस दुनिया को दिखाने आया है, इस समाज को एक नई दिशा देने आया है। जब जब इस देश में परिवर्तन की जरूरत पड़ी, विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता हमेशा आगे खड़ा हुआ है। ये देशभक्ति का ज्वार है मित्रों। इन 2-4 तुच्छे लफंगों से कम नहीं होगा, इन गद्दारों से कम नहीं होगा। कल युवा दिवस है। भारत के युवाओं को एक नई दिशा तय करनी होगी, इस देश के लिए, इस समाज के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए। आज अगर हम नहीं बोलेंगे, हमारी पीढ़ी हमको कोसेगी कि जब ये हो रहा था तब तुम कहाँ थे, तुम मौन क्यों थे? आज हमें बोलना होगा, इनके खिलाफ आवाज उठानी होगी। निकल के खून कहे। और मेरे बहुत सारे बड़े भाई हैं जो पूरा मामला जानते हैं। आप सबको सामने आना होगा, इस छपाक मूवी का विरोध करना होगा, इन जेएनयू के गद्दारों का विरोध करना होगा। ये वहां नारे लगाते हैं हमको चाहिए आजादी। दिल खोलता है मित्रों जब देश के लोग देश के विरोध बात करते हैं। हम जिस थाली में खाते हैं वो उसी थाली में छेद करते हैं। जय हिंद। जब तक जीते रहेंगे, विद्यार्थी परिषद के साथ इस देश की सेवा करते रहेंगे। एबीवीपी डायनामाइट, लॉन्ग लिव एबीवीपी। आई स्टैंड विद एबीवीपी। जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, ये हिंदुस्तान ऐसे ही खुशहाल रहेगा, इन 2-4 से कुछ नहीं होगा। वापस जा न सका। जय श्री राम। और मेरे ये विचार उन तक पहुंचा देना, उन गद्दारों तक, कि देश का युवा आज भी देश के लिए सोचेगा और हमेशा सोचता रहेगा। कितना नसीबों वाला था। ऊंची ऊंची डिग्री लेने से कुछ नहीं होता है, मन में थोड़ी सी देशभक्ति दिखानी पड़ती है। उनके मन में इतनी सी भी देशभक्ति नहीं है, बस उनको डिग्री लेनी है। 10-10 साल तक, 15-15 साल तक उस जेएनयू में पड़े रहना है। उनके बच्चे हो जाते हैं तब तक वो जेएनयू नहीं छोड़ते हैं। क्यों भाई, तुम्हारा ठेका ले रखा है क्या? तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों